हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चैट्स क्यों नहीं चल रही? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति? मैम ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। आई एम सो सॉरी, ये लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर नंबर 7 नहीं है। ठीक है, 8 है ना बेटा? आज प्रैक्टिस सेशन है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बेटा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये टॉपिक गलत है। आज हमें सिर्फ बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आई एम श्योर आप लोग बेटा पढ़ के आए होंगे आज के सेशन के लिए। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो ऑल गुड? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब बेटा आज के क्वेश्चन सेशन के लिए तैयार हैं? पहले PYQs करेंगे और फिर बेटा हम अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पूरी चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहे। ठीक है, हर एक टॉपिक से हमारा क्वेश्चन रहे। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे PYQs, तो आप अपने आप को PYQs में अपने मार्क्स देना। फिर जब आप बेटा अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी अपने आप को मार्क्स देना 1 2 3 4। और मैं इसकी अनसॉल्व्ड PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी आज या कल में। ठीक है, चलेगा? एक बार क्विक रिवीजन करें पिछली क्लास का, इनफर्टिलिटी का। एक बार बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चला दे, क्विक रिवीजन कर लें, है ना? और मैं एक काम ये भी करूंगी, ये जो NCERT की रीडिंग बची हुई थी उसको भी मैं करा देती हूँ अपनी तरफ से। हालांकि मैंने बेटा आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप लोग थोड़ा सा खुद से पढ़ के आइए, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, यस एवरीवन, क्या एक बारी बेटा रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन कर लें एवरीवन? PYQs के लिए पोल करा दूंगी, बट अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पोल नहीं करेंगे, उसको फटाफट से मार्क करेंगे। ठीक है, जब PYQs करेंगे तो पोल कर लेंगे, क्योंकि बेटा पोल में बेटा हो जाता है सब कुछ गोल, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं आता है पोल और फिर बेटा तुम करते हो कमेंट्स में बेटा झोल, और फिर अब बेटा मेरे को आता है गुस्सा, क्योंकि कहते हो पोल नहीं आ रहा मैम, डिड नॉट रिसीव पोल। बट PYQs के लिए मैं पोल करा दूंगी। बाय द वे बेटा कल हमारी इंडिया जीत गई, इंडिया। ठीक है, चलो एनीवे बेटा तुमने अगर कब वर्ल्ड कप देखा हो तो पता नहीं, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है। उसकी अलग खुशी है बेटा, और बस बेटा ये खुशी बनी रहे कल के दिन। मेरी तो यही आशा है कि कल भी हमारी बेटा ये उम्मीद बनी रहे। और बेटा और खुशी होगी जब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और इसी बात के साथ में शुरू करते हैं बेटा, क्या समाप्ति एक्सप्रेस करें एक बारी शुरू बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस। हाँ, यस एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या शुरू करते हैं एक बारी क्विक रिवीजन हमने जो पिछली क्लास में किया था। ठीक है, एक बारी बेटा अपनी किताबों को और अपनी नोटबुक्स को बंद कर लिया जाए, एक बारी बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और शुरू करते हैं बेटा एक बारी। आज हम क्विक रिवीजन हमने STDs से किया था कि यार STDs जो होते हैं मैम, उसमें कुछ इनिशियल सिम्टम्स आते हैं जो उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, जिस कारण से उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फीमेल्स तो कई बारी एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, ये NCERT में दिया हुआ था। और इनिशियल सिम्टम्स में मैम जैसे कि ना स्वेलिंग इन द गोनाड्स, रेडनेस इन द गोनाड्स, है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द गोनाड्स, थोड़ा सा पेन बेटा आपके जेनाइटल्स में, ये इनिशियल सिम्टम्स में दिखता है। लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की समस्या, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस की समस्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या, स्टिल बर्थ, ऐसे बहुत सारे बेटा आपने कॉम्प्लिकेटेड वो पढ़े थे आपने, बाद वाले सिम्टम्स, लेटर ऑन आपको जो सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा बेटा एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड बेटा एड्स, all other beta sexually transmitted diseases are completely curable if detected early। फिर बेटा हमने क्या पढ़ा था इनफर्टिलिटी के बारे में। यार एक कपल है जो कंसीव करना चाह रहा है इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर ऑलमोस्ट 2 years एज पर NCERT, पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मैम वो इनफर्टाइल कहलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी टेक्निक्स की मदद से क्या किया जा सकता, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, हाँ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इन द लेटर सिम्टम्स। ठीक है, हमने बोला कि ऐसे इनफर्टाइल कपल्स मैम को मदद की जा सकती है, और जो सारी टेक्निक्स बेटा मिलके उनकी मदद करने के लिए जो टेक्निक्स बनाई हुई है उसे बोला जाता है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यही पढ़ा आपने।
हाँ हाँ ठीक है, रिवीजन के वक्त में एक दो पॉइंट मेरे छूट भी गए, कह रहे मैम अबॉर्शन भी हो सकता है लेटर ऑन सिम्टम्स में। हाँ हो सकता है, ठीक है बिल्कुल हो सकता है बेटा, मेरे से छूट गई थोड़ा सा। अच्छा सुनो, फिर बेटा हमने क्या पढ़ा, फिर हमने बोला कि मैम आर्ट से हम इनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो एक टर्म आया था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, और फिर बेटा अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग समाधान निकला, तो इसके बड़े सारे मैम टेक्निक्स की वो हुई है ना, डिस्कवरी हुई। हम कहते हैं बेटा कि एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है, एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है। जैसे कि मेल में स्पर्म सही से नहीं बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं तो शक्ल, एसी किसने बंद कर दिया था, अभी फिर से चालू हो गया। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, स्पर्म की मूवमेंट ठीक नहीं है, ऐसे बड़े सारे कारण। मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम एक मेल को इनफर्टाइल बनाते हैं। अगर आप एक फीमेल को देखोगे तो फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारण मैम हो सकता है ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है ना, या फिर मैम फैलोपियन ट्यूब की मूवमेंट सही नहीं है, ओव्यूलेशन तो हो रहा है बट फैलोपियन ट्यूब उसे कलेक्ट नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब यह है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों ही इनफर्टाइल हो सकते हैं, ये किसी एक में प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती है। बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी इनफर्टाइल। मैम इनकी मदद करने के लिए जो ये आर्ट था इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसमें आपने दो प्रकार की आपने ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताई थी। एक बेटा आपने बताया था मैम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक आपने बताया था इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेटा, इन विट्रो को बोला जाता है जब आप लैब कंडीशन में स्पर्म और ओवा को फ्यूज करते हैं। ऐसी कोई भी आर्ट की टेक्निक जहां आपने देखा कि जाइगोट बॉडी के बाहर बना, आउटसाइड द बॉडी बना, लैब कंडीशन में बना, वो आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ऐसी कोई भी कंडीशन बेटा जहां आपने बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं कराई है, आपने आर्ट ऐसा देखा कि भाई आपने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जहां यूज करने से बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, वो कहलाता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। आपने इसमें बेटा पढ़ा जिफ्ट, और इसमें आपने पढ़ा ICSI, इसमें आपने पढ़ा AI, और इसमें आपने पढ़ा गिफ्ट। फुल फॉर्म्स क्या है एक एक करके बताते बताते आपको मैं बताती हूं, ठीक है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आपने बेटा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कैसे किया, आपने एक स्पर्म लिया, हो सकता है वो मेल पार्टनर का हो या बेटा डोनर का हो, और आपने एक फीमेल का ओवा लिया, चाहे वो डोनर फीमेल हो, चाहे वो बेटा वाइफ हो, पार्टनर हो, जो भी है, आपने उनको लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा दिया। आपने क्या बनाया मैम, जाइगोट। कहां बनाया मैम, बॉडी के बाहर। अब देखो जिफ्ट तो आप तब बोलोगे जब आप जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हो। फैलोपियन का मतलब है फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने के लिए 8 ब्लास्टोमियर स्टेज चाहिए, क्योंकि जाइगोट जब बनता है तो वो क्लीवेज डिवीजन करता है। अगर फैलोपियन में ट्रांसफर किया तो आपने बोला जिफ्ट, बट अगर यही जाइगोट बॉडी के बाहर बना था, मोर देन 8 सेल स्टेज थे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज था, उसे आप फैलोपियन में नहीं ट्रांसफर कर सकते मेरे प्यारे सपोलो। उसे कहां ट्रांसफर करोगे बेटा, यूट्रस के अंदर। क्या इसमें कोई दुखद समस्या है, कितना इजी है बेटा, कितना इजी है बताओ, है ना। तो इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। मैम ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक ऐसा मेल जिसका स्पर्म काउंट, मान लो स्पर्म काउंट मत बोलो, जैसे स्पर्म की मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है, तो यार आपने जिफ्ट में तो क्या किया था, एक एग रखा और स्पर्म्स को नेचुरली उसको फर्टिलाइज करने दिया, लेकिन आपने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म को डायरेक्टली बेटा इंजेक्ट कर दिया ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर, और ऐसी कंडीशन में भी आपने जाइगोट बनाया। अल्टीमेटली इससे तो बॉडी के अंदर ही ट्रांसफर करोगे, ये भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो में आपने सबसे पहले पढ़ा गिफ्ट। आप मुझे पहले तो बेटा एक बारी बताइए, आप मेरे को एक बारी बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए, जो गिफ्ट आप किसी महिला के लिए करते हैं, क्या वो गिफ्ट वाली महिला प्रेगनेंसी के सारे कंडीशंस को अपनी बॉडी में प्रोवाइड कर सकती है, यस और नो। क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाली लाइन लिखना हम भूल गए थे, बट ये पॉइंट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, लिखना हो सकता है भूल गए हो, बट इसीलिए मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछ रही हूं। एक ऐसी फीमेल जिसको तुम गिफ्ट दे रहे हो, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का मतलब होता है उसे ओवा दे रहे हो, क्या वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के सारे कंडीशंस को मेंटेन कर पाती है। देखो लॉजिकली सोच के देखोगे तो आप सब आंसर लिख रहे हो यस, लिखा था ये
भाई प्रेगनेंसी के सारे शर्त वो दे पा रही है, वो प्रेगनेंसी सस्टेन कर लेगी बेचारी, वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो तुमने एक बेटा डोनर से ओवा कलेक्ट किया और तुमने उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो तुमने गिफ्ट दे दिया उसको। किसका गिफ्ट दिया बेटा? आपने गैमीट का गिफ्ट दिया, ओवा का गिफ्ट दिया, ठीक है, बहुत शानदार। फिर आते हैं बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब था आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दो। भाई एक मेल जिसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, आपने उसके स्पर्म उठाए और या तो फीमेल की वजाइना में इंट्रोड्यूस कर दो तो वो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, या तो बेटा आप उसे कहां ट्रांसफर कर दो, फीमेल के यूट्रस के अंदर, उसे बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। एक ऐसा मेल जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर स्पर्म काउंट कम है, ऐसी कंडीशन में एआई किया जाता है। कोई दुखद समस्या तो नहीं? मेरे ख्याल में आपको सारी चीजें बेटा याद आ गई होगी। बेटा देखो, मैं सिर्फ आपको ना ये बेसिक ज्ञान तो आप ये वाला जैसे मैंने आपको बोला था, ये बेसिक ज्ञान तो आप पढ़ सकते हो, ये बस ऐसे ही बताया हुआ है कि हमारे पास कितने इंस्टीट्यूट है। चलो मैं एक बार फटाफट से पढ़ा देती हूँ, एक बार पढ़ा देती हूँ ताकि ना आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि मैम ने एनसीईआरटी पढ़ा दिया। हालांकि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी, बट चलो कोई बात नहीं। मैंने डायरेक्टली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से शुरू कर रही हूं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। बेटा आईवीएफ वर्ड हम यूजुअली ये अपने नोटबुक में ऊपर लिख लो, आईवीएफ वर्ड हम यूजुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैब कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके लिए बेटा यूज करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट एंड इन सिमिलर कंडीशन लाइक इन द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा के बीच में तभी कर सकते हैं जब आप उसको सारी कंडीशंस जो है बॉडी जैसे ही प्रोवाइड करे, बॉडी के जैसी ही स्थिति आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना वो फर्टिलाइज कैसे करेगा बेटा? तो सारी कंडीशन बेटा वो बॉडी के जैसे ही आप प्रोवाइड करते हो। पढ़ा हुआ है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, मेरे को 5 मिनट्स 7 मिनट्स लगेगा, मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर, बोला कि इसके बाद आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप जाइगोट बनाते हो, जाइगोट बनाने के बाद आप बाहर थोड़ी रख लोगे, आप बॉडी के अंदर ट्रांसफर करोगे, तो उसे ही आईवीएफ ईटी बोलते हैं। आईवीएफ ईटी, आईवीएफ ईटी का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। In this method popularly known as test tube baby programs, ova from the wife या फिर donor and sperm from the husband या फिर donor is collected and induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. Simulated मतलब हमने वो conditions ऐसे बनाए, artificial conditions दिए, जहां हमने donor या wife का ova ले लिया, husband या partner, husband या donor का बेटा sperm ले लिया, simulations दिए, उसको पूरे artificial conditions दिए, उसको fuse कराया, body के बाहर कराया, laboratory में कराया, और फिर बेटा जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसे बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं जिफ्ट। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो फैलोपियन में पहुंचा दो। लेकिन बेटा इफ एम्ब्रियोज आर विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, ट्रांसफर इट इनटू द यूट्रस, जिसे बोला जाता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ये कहानी तुम बेटा 100 बार पढ़ चुके हो। अगर 8 ब्लास्टोमियर है, फैलोपियन में डाला, उसी को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोला। लेकिन अगर 8 से ज्यादा है, यूट्रस के अंदर डाला, उसी को बेटा बोला इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर अब भी तुम्हें बेटा समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कमी है बेटा, इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेक कराओ भाई, ठीक है। अभी सुनो, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ऐसे एम्ब्रियो जो बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी कि फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है मैम, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। बोला कि मैम अगर आप देखोगे तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ऐसी फीमेल्स के लिए किया जा सकता है जो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में बेटा आप बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन करवा सकते हो, जिसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है मैम। अब देखो बेटा क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। बोला कि मैम ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के सारे कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, सूटेबल कंडीशन, फर्टिलाइजेशन के सारे कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है, बस वो गैमीट नहीं बना पा रही, तो आप उसके बॉडी के अंदर जब डोनर से लेके ओवा ट्रांसफर कर देते हो तो उसे बोला जाता है बेटा गिफ्ट, उसे बोला जाता है बेटा गिफ्ट,
ठीक है। फिर बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लैब, यानी कि बेटा एम्ब्रियो लैब में बना, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया बेटा इनटू द ओवम। ठीक है, अब आगे देखना बेटा, इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination technique। बोला एक ऐसा मेल जो कि मैम नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा फीमेल को, या फिर उसकी बड़ी ही स्पर्म काउंट जो है कम है, उनको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मदद करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस ईदर इनटू द वेजाइना, या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दो और या फिर बेटा यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। बोलो डंडना डंडन, जल्दी बोलो प्यारे बच्चों। बेटा क्लियर हो गया। ये नीचे एक बहुत जनरल बातें कही हुई है कि महंगा होता है, इंडिया में क्या क्या है, मैं पढ़ देती हूँ। देखो, दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। बोला टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, बट मैम इनको हर कोई मुंह उठा के नहीं कर लेता। ये तुम बायो वाले स्टूडेंट ही करोगे आगे जाके जब डॉक्टर बनोगे। अपने सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट किया करो। ये नहीं है कि अपने बायो वाले बेइज्जती करते रहते हो, आप खुद ही अपनी बेइज्जती करते रहते हो। ठीक है ना, बहुत मैं अभी यकीन वाले स्टूडेंट्स को, यकीन 2.0 वालों को बता रही थी, भाई तुम अपने आप को इतने हल्के में मत लो। किसी की बॉडी को छू पाना और उसके लिए इतनी सारी चीजें कर पाना, ये बायो वाले स्टूडेंट्स की ही पास बेटा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, पढ़ते लिखते हैं और आगे जाके बेटा इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, अपना दर्जा बड़ा ऊपर है। समझ रहे हो ना? यस। और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑफ कोर्स बेटा इसको करने के लिए हाँ बड़ी ही एक्सपर्टीज चाहिए और अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंटेशन भी चाहिए। ठीक है ना? देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। ऑब्वियसली बात है, इतना महंगा है तो इसीलिए बेटा पूरे देश भर में कम सेंटर्स हैं, बहुत ज्यादा सेंटर्स नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स is affordable to only a limited number of people। of course बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते क्योंकि बेटा बहुत कॉस्टली है ना यार। बेटा इन लाइंस को ध्यान से पढ़ो, इन लाइंस को ध्यान से पढ़ो, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? बेनिफिट जो है वो सबके लिए बेटा ऑफ कोर्स नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही उसे एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि महंगे ही इतने हैं बेटा, महंगे ही इतने हैं, है ना? इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डेटोनेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। यार बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव है जिसके बारे में एक बंदा ना बेटा ख्याल करता है। इमोशनल प्रोस्पेक्टिव होता है, रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव होता है ना? बहुत सारी चीजों को कंसिडर करता है कि एक इंसान IVF कराने से पहले, है ना? Since the ultimate aim of all the procedure is to have children, in India we have many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। बोला कि यार देखो अल्टीमेट एम तो है कि बच्चा चाहिए, जब अल्टीमेट एम है कि बच्चा चाहिए तो यार हमारे यहाँ पे तो बेटा एडॉप्शन का भी सिस्टम है कि आप एडॉप्शन कर सकते हो। बड़े ही ऑर्फन जगहें हैं जहां ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है, तो अल्टीमेट एम अगर आपका बच्चा ही है तो आप उसको भी एज अ ऑप्शन बेटा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood। और बेटा आपके लिए, अगर ऑफ कोर्स आपके लिए मतलब जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए एडॉप्शन तो एक बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, अब बेटा देखो, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अगर ऑर्फन से हम बच्चा ले सकते हैं तो IVF की टेक्निक क्यों अवेलेबल है? बेटा ये आप क्वेश्चन करने वाले पहली बात तो ऐसे पेरेंट्स को कोई नहीं होते हो। पहले आप इतना सारा पढ़ चुके हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। बेटा देखो बहुत सारी चीजों को सोचा और समझा जाता है कोई भी चीज करने से पहले। कई लोगों को बेटा अपने ही जीन्स चाहिए होते हैं
और उसमें कोई गलत बात नहीं है। कई लोग बेटा बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर कोई नॉर्मल आईवीएफ से जाना चाहता है तो शायद उसका पर्सपेक्टिव ये होगा कि हमें अपनी जीन्स चाहिए, हमें अपनी जीन्स की नॉलेज है कि हमारे फैमिली में कोई डिसऑर्डर तो नहीं चला आ रहा आगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो ओवा है या हमारा जो स्पर्म है आगे जिससे कि बच्चा बनने वाला है उसमें आगे कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स को बेटा एक पेरेंट जो है कंसिडर करता है बिफोर वो आईवीएफ कराए या कोई भी अदर टेक्निक कराए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को सरोगेसी के बारे में पूछ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। सरोगेसी का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा कोई और फीमेल कैरी कर रही है। सरोगेसी में जो होता है ना बेटा, जो फीमेल होती है, अदर फीमेल होती है, अदर फीमेल जो कि प्रेगनेंसी, जिसके बॉडी के अंदर आप प्रेगनेंसी कराते हो, जिसके बॉडी के अंदर आप प्रेगनेंसी कराते हो, तो ये पार्टनर नहीं है। आप समझ रहे हो? आईवीएफ तो आप कहीं ना कहीं बेटा क्या कर रहे हो कि या तो एम्ब्रियो बाहर बना लिया बट फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, गैमीट को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सरोगेट मदर्स बेटा वो मदर होती है जिनका गैमीट भी नहीं है, जिनको गैमीट से कोई मतलब नहीं है, किसका गैमीट है, कहाँ का गैमीट है। वो सिर्फ क्या करती है, उस कपल के जो एम्ब्रियो को है उसको अपनी बॉडी के अंदर कैरी करती है, वो अपने बॉडी के अंदर किसी और के एम्ब्रियो को कैरी कर रही होती है। ठीक है, सो शी इज अ सरोगेट मदर। समझ में आ गया? यस एवरीवन, समझ में आ गया? यस एवरीवन। क्या अब बेटा शुरू करें क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्या शुरू करें क्वेश्चन प्रैक्टिस? और देखो कितना भी समझा लिया जाए ना, मैं एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। वी विल टेक जस्ट 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा हमें नहीं लगना चाहिए। पर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतने महीने पढ़ लिए, फिर भी आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो इतने बेटा बेटा कितनी तुम स्पून फीडिंग की आदत लगा रहे हो अपने आप को, ये डिमांड ही करते रहते हैं। तुम्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। टीचर्स कितनी भी एफर्ट डाले, हम कितने भी मन से कितना भी इनपुट डालें, बट तुम्हें कोई ना कोई चीज पॉइंट आउट करनी होती है। ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। बेटा क्यों नहीं कंटेंट फील करते हो अपने आप को? फील किया करो यार। तुम हर बार कोई ना कोई चीज ना ढूंढ रहे होते हो कि एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? पढ़ाई लिखाई करो, मस्त होके पढ़ो, और बेटा दूसरों को ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो। जो मिल रहा है उसको इतनी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो कि यार आगे की जर्नी तुम्हारी इजी हो जाए। वरना ये एक्सक्यूजेस और ये सारे बहानेबाजी बेटा तुम साल भर करते रहोगे और तुम्हारा नीट आ जाएगा। फिर तुम डिमांड करना 1 महीने पहले मैम फुल रिवीजन करा दो। ठीक है, चलिए पढ़ाई कीजिए, शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। यस एवरीवन, ठीक है। और मैं क्या कहती हूं बेटा, अपने आप की इज्जत किया कीजिए, अपने सब्जेक्ट की इज्जत किया कीजिए, और पढ़ाई की इज्जत किया कीजिए, डिसिप्लिन की इज्जत किया कीजिए। ठीक है, और जब आप इन सारी चीजों की रिस्पेक्ट करोगे तो ये सारी चीजें आपको वापस भी रिस्पेक्ट करेंगी। ये लाइफ का नियम है। ठीक है, आप छोटे हैं, आप नहीं समझते हैं, आप बहुत सारी चीजें मजाक मजाक में कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है बेटा कि ऐसी चीजें सही नहीं होती है। ठीक है, सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बेटा बुक्स, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सब्जेक्ट्स, एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द डिसिप्लिन दैट कम्स विद इट। समझ में आई बात? शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। यस एवरीवन, तो क्या बेटा हम सबसे पहले शुरू करते हैं नीट के, यानी कि पीवाईक्यूज। सबसे पहले हम करेंगे पीवाईक्यूज। इसमें मैं करती हूं बेटा आप लोगों के लिए पोल कंडक्ट, और उसके बाद बेटा हम करेंगे क्या, उसके बाद बेटा हम करेंगे अपने ही तपस्या सीरीज के जो सारे क्वेश्चंस है, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, वो वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आर यू गाइज रेडी फॉर द तपस्या? ठीक है, चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं पीवाईक्यूज में आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेटा पोल्स कराऊंगी। ठीक है, डेफिनेटली बेटा पोल कराऊंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन नीट 2024 का आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, आपको मिलेंगे केवल बेटा 30 सेकेंड, क्योंकि उससे ज्यादा का सवाल ये है नहीं, और आप लोगों को देते हैं 30 सेकेंड, और शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। और बेटा जिसके पास पोल नहीं आता है, कृपया करके आप नॉर्मल कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। आप अगर रोएंगे धोएंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आप सिर्फ स्पैम करते रह जाएंगे। क्वेश्चन लिखना होता है क्या? आज तक लिखा है तुम लोगों ने बेटा क्वेश्चन? कुछ नहीं लिखना है। चलो चलो
जल्दी 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 मैच द लिस्ट वन। और आप देखना बेटा इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, कितने सवाल दिए हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी तो है लिपेज लूप, यानी कि 1 का हो गया बेटा 3, ए का 3, ए का 3। फिर बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज मल्टीलोड, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बेटा LNG20, सी का हो गया 2, ऑप्शन 3, सॉरी सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, सी का 2 नहीं, सी का 4, सी का 4, ऑप्शन 2। इम्प्लांट्स हो गए बेटा आपके प्रोजेस्टोजेंस, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी है, प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। लेट अस सी आपके कक्षा में बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस बेटा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अच्छा LNG20, अच्छा ये प्रोजेस्टोजन नहीं है बेटा ये। अच्छा सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैंने खुद ही बेटा पढ़ लिया इसे, मेरी बात सुनो बेटा। LNG20 तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है, जितने भी लोगों ने बेटा ऑप्शन सी मार्क किया होगा ना, देखो मैंने भी अपने मन से इसे बेटा प्रोजेस्टाजन बना दिया, प्रोजेस्टा सर्ट बना दिया था, मेरे दिमाग में भी प्रोजेस्टा सर्ट चल रहा था बेटा। LNG20 जो है लेव्यून और गेस्ट्रॉल, ये तो आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, राइट। ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। और मैम इसी में आपने एक और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बताया था, प्रोजेस्टा सर्ट। मैं उसको भी अपने मन से प्रोजेस्टा सर्ट पढ़ रही थी, जबकि प्रोजेस्टा सर्ट नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ प्रोजेस्टोजन, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेस्टा सर्ट था बेटा, प्रोजेस्टा सर्ट, ये पढ़ा था ना आपने। तो ये आपको 45 सेकंड्स दे दूंगी, चलो 45 सेकंड्स दे दूंगी मैं। तो ये तो आपको बहुत क्लियरली पता है, भले ही आपको इम्प्लांट का ये वाला नाम नहीं पता होगा, बट एनीवे बेटा आपको LNG20 तो पता ही है कि वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। यस, समझ में आ रही है बात बेटा, समझ में आ रही है? एक बारी थम्स अप दे दो। तो ये बेटा सी का तो 100% 4 है, और इम्प्लांट्स होंगे आपके ऑप्शन 2। एक बारी बेटा थम्स अप दे दो अगर आपको समझ में आया। इजी क्वेश्चन है, बट बेटा जैसे मैंने इसको अपने मन से रीड कर लिया, हालांकि मैंने मार्किंग सही की है, बट अपने मन से बेटा नाम नहीं लेना है, ठीक है। एक बारी थम्स अप दे दो अगर आपको समझ में आया, +4। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, जल्दी जल्दी आप ये पढ़ के ये मार्क कर दे दो। फिर LNG20 को आपने इम्प्लांट कैसे मार्क किया? LNG20 तो इम्प्लांट है ही नहीं ना, LNG20 तो क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब LNG20 क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो फिर कई बच्चों ने ये जो डी का 4 मार्क किया है, ये किस बेसिस पे किया है? डी का 4 मतलब आप इम्प्लांट को LNG20 कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है भाई, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है। आप अपने आप को माइनस दो भाई, तुम अपने आप को माइनस दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं 45 सेकंड आप लोगों को दूंगी, आप 45 सेकंड में बेटा इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा ये, चलिए। Which of the following is not a natural contraceptive method? और आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखते जाना बेटा, बहुत इजी है। और भी मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है, बहुत इजी। Which of the following is not a natural or traditional contraceptive method? नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी जल्दी, ये तो बहुत इजी है बेटा, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता आपको इतना टाइम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस दिया हुआ है, सेफ पीरियड बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस दिया हुआ है, विड्रॉल मेथड बोलते हैं, और एक लैक्टेशनल एमिनोरिया। मैं पोल स्टॉप कर रही हूं बेटा। ये सारे मेथड आपने ट्रेडिशनल नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे पढ़े थे। यहां आपने कोई भी मेथड बेटा, कोई भी डिवाइस का यूज नहीं किया था, जबकि वॉल्ट्स, डायाफ्राम्स या आगे कितने भी मेथड्स थे उसमें आपने किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल किया था प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। बट लैक्टेशनल एमिनोरिया, कॉइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये तो ट्रेडिशनल मेथड थे। ये तो मेरे को लग रहा है 100% बच्चों का सही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं 100% अभी भी नहीं आया। ये 5 और 4% बच्चे कहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह पे पढ़ रहे हैं। 85% बच्चों का सही आंसर है, बहुत सही। चलो लेकिन बेटा 95% आना चाहिए।
अगला सवाल आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये भी है, ये है नीट 2023। 2024 में वो 2 क्वेश्चन आए थे, और ये है बेटा नीट 2023 का सवाल, नीट 2023 का सवाल। चलिए 45%। मैम नोट नहीं देखा, सारा बेटा नोट तो देखना ही था ना, नोट नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, आप नोट को ही छोड़ दे रहे हो, फिर तो आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। निखिल भी यही कह रहा है, सॉरी मैम नोट नहीं देखा। बेटा क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ोगे ना। आप कमेंट में आंसर दो, आप पोल में आंसर मत दो, पर आप सही आंसर दो। आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा जब आपके लास्ट में प्रैक्टिस सेशन के बाद अच्छे बेटा मार्क्स बनेंगे। चलिए पढ़िए एक बारी बेटा। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। आपको रीड करना है। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ reproductive and child healthcare program. Ban on amniocentesis checks increased menace of female feticide. चलिए जी। Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child healthcare program. बिल्कुल भी नहीं बेटा, amniocentesis सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया था, बल्कि इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उसको आप डिटेक्ट कर पाओ। दूसरी बात बेटा, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीज मिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि यार एमनियोसेंटेसिस को फीमेल फीटिसाइड को चेक करने के लिए इंक्रीज चांसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? यस। तो इस वजह से, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से उस चीज को बैन कर दिया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 2 इज योर आंसर। सबको ये बात समझ में आ रही है? ऑप्शन 2 इज योर आंसर। देखते हैं एक बारी। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बता रहे हैं बच्चे। असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू बता रहे हैं। ये 25% बच्चे और 16% बच्चे पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार तुम लोग। चलो 2023 के ही हैं बेटा। 2023 में आए थे 3 सवाल। आप पहले ये वाला सवाल करो 2023 का, इसके लिए मैं पोल कंडक्ट करा रही हूं। पहले वो वाला सवाल करो। चलो नंबर देते जाओ। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। वैसेक्टॉमी, कॉइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप्स एंड सहेली, ओरल मेथड, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, नेचुरल मेथड। जल्दी। वैसेक्टॉमी, कॉइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल कैप्स एंड सहेली। आप लोगों के लिए पोल में थोड़ी देर का रख देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कर चुके हो आप लोग फिर मार्क? ऑप्शन में आप सही आंसर दो, कमेंट में आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टॉप पोल। वैसेक्टॉमी इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ए का हो गया 3। कॉइटस इंटरप्टस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बी का हो गया 4। ऑप्शन हो गया 4। सर्वाइकल कैप्स हो गया बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सी का हो गया 2 और सहेली हो गया ओरल मेथड। ऑप्शन 4। ये भी बेटा एटलीस्ट 90% बच्चों का तो सही आना चाहिए भाई। 90 बोला और 90 आया, क्या बात है। पहली बार बात सही हुई है बेटा। लीडर बोर्ड आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, लीडर बोर्ड आप खुद देख सकते हैं। चलिए बहुत सही। इसने 0.5 सेकंड में आंसर दिया है, सार्थ ने। अनुष्का ने बेटा 0.8 सेकंड में, भाई लेस देन 1 सेकंड में आंसर दिया है बच्चों ने। अनीश ने 1 सेकंड में। भाई 1-1 सेकंड वाले बंदे हैं, आप देख रहे हो एक बारी स्पीड। यही तो स्पीड बेटा मेंटेन करनी है। अगला क्वेश्चन। चलिए पोल क्रिएट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज common sexually transmitted diseases that is completely curable when detected and treated properly? Which one of the following common sexual transmitted diseases is completely curable when detected early? बहुत ठंडा हो गया है।
डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। किसको आप कंप्लीट को मैं बेटा इतना ही टाइम मिलना चाहिए इसे, बहुत ही इजी है, देखते ही आंसर मार्क होना चाहिए। इसमें तो बेटा 5 सेकंड लगना चाहिए आंसर मार्क करने के लिए। स्टॉप पोल। इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्योरेबल है? HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस भी नहीं है, हर्पीज भी नहीं है, गोनोरिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत ही इजी। 87। अब कहां गए बेटा 90% तुम्हारे नलायकों? ये रहा तुम्हारा लीडर बोर्ड, देख लो बेटा। लेस देन 1 सेकेंड में बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी आपके नीट 2023 का है, नहीं नीट 2022, ये नीट 2022, नीट 2022, नीट 2022। चलिए करिए नीट 2022। मैच द फॉलोइंग। आप देख पा रहे हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्वेश्चंस आपके कहां से आ रहे हैं? चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल है आपका PYQ, जल्दी जल्दी कीजिए आप। डायाफ्राम्स, ओके का हो गया ये। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका हो गया ये। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसका हो गया ये। लैक्टेशनल इम्यूनि, ठीक है, चलिए डन। चलिए पोल स्टॉप। डायाफ्राम क्या करता है बेटा? सर्विक्स को कवर करता है फॉर ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। बी का हो गया 1, बी का 1। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस कॉज करती है। सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। और लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, यानी कि डी का हो गया 3, ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन हो गया 3। बेटा आपको लग रहा है ये एनसीईआरटी से कहीं से भी बाहर से आया है, बहुत गंदा परफॉर्मेंस। आप ये क्या कर रहे हैं? 11% बच्चे बी आंसर क्यों दे रहे हैं? डी का आप 2 कैसे आंसर दे रहे हैं बेटा? लैक्टेशनल एमिनोरिया में फैगोसाइटोसिस कब से होने लग गई? ये आपके लीडर बोर्ड के बच्चे। चलिए आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली कई बच्चों का नाम बेटा कॉमनली आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगला नीट 2022 का ही है ये सवाल, नीट 2022 का ही है ये सवाल। मैम सोच सही रहा था बट मार्क दूसरा कर दिया। भाई ऐसे सोचने का क्या फायदा कि सोचा कुछ और मार्क कुछ और कर दिया? ऐसे सोचने का क्या फायदा है बेटा? आप एक बार ही देखिए कि पेपर आपका, अरे टाइम नहीं मिला तो तुमने बेटा, ये बहानेबाजी जो तुम करते हो ना, टाइम नहीं मिला। एक बात मुझे बताना, तुम्हें टाइम नहीं मिला तो तुमने पोल में गलत आंसर मार्क कर दिया। टाइम नहीं मिला तो पोल में आंसर मार्क मत करो ना। क्यों मार्क कर रहे हो? कमेंट में आंसर दो। तुम पोल में आंसर क्यों मार्क कर रहे हो? ये तो तुम्हारी बेटा गलती है। तुम जो गलत आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं गलत आंसर, तुम उसको बहाने में कन्वर्ट कर रहे हो। भाई तुम्हें टाइम नहीं मिला, मैं मान सकती हूँ टाइम नहीं मिला, तो तुम कमेंट में आंसर दो। जो आंसर दे रहा है वो तो टाइम मिला होगा तभी तो आंसर दे रहा है ना भाई। चंटो यार बड़े तुम। चलो, लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ अगेन बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आप देख सकते हो इस टॉपिक से कैसे कैसे बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, सर्वाइकल, वॉल्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। बहुत ही आसान मैम, बहुत ही सरल। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 देखते हैं अब। 85। चलो तुम थोड़े से तो लाइन पे आ रहे हो, ये आपके लीडर बोर्ड के बच्चे। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार, अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए नीट 2021 का कीजिए पहला सवाल। और आप सिर्फ बेटा क्वेश्चन के लेवल देखिए। मैं बार बार कहती हूं लेवल क्वेश्चन का जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बेटा आपके पेपर कहां से पूछे जाते हैं।
पेपर कहां से आता है, क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, क्या आपको एनसीईआरटी और नोट्स के बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता है, ये आपके पीवाईक्यूज एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, बेहतरीन। क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7, LNG 20, मल्टीलोड 375। जल्दी बताए, जल्दी बताए, जल्दी बताए, इसमें से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है? मार्क कर दिया सारे बच्चों ने, मार्क कर लिया, बहुत ही आसान। कॉपर रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग तो कॉपर वाले हैं, मैंने आपको मल्टीलोड भी बताया था कॉपर वाला है, ये तो बेटा 90% के ऊपर आना चाहिए आंसर। LNG 20 इज हार्मोनल, फिर भी 90% के ऊपर तुम बेटा रगड़ रगड़ के पहुंच रहे हो यार, 88% बच्चे। चलिए आदित्य, अरमान, सार्थ, अयान, तनिष्का, ब्रिजेश, अदनान, अनुष्का, बसित एंड विजय, बहुत ही बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मैं पोल तभी स्टार्ट करूंगी जब आपके पास एक्चुअल में थोड़ा लेट जाता है, तो मैं तभी पोल स्टार्ट कर रही हूं। 45 सेकंड का टाइम पूरा लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और फिर ही आंसर कीजिएगा, बाद में मत बोलना अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के लिए पोल क्रिएट करा दूं। चलिए, वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, transfusion of blood from infected person, infected mother to fetus, kissing and inheritance। जल्दी 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 आंसर दीजिए। और बेटा सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए अपने टेबल पे कृपया करके खड़े हो जाना। टेबल मतलब जहां पे खड़े हो वहां खड़े हो जाना, जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल खड़े हो जाना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमको खड़े करके बताना है मुझे। जल्दी 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 आंसर दे चुके हो सारे बच्चे, आंसर दे चुके हो सारे बच्चे, खड़े हो गए अपने स्थान पे, स्थान पे सारे बच्चे खड़े हो गए कि नहीं, ये बताइए। चलिए स्टॉप पोल। अच्छा सारे बच्चे बेटा खड़े हो गए अपनी जगह पे, खड़े हो गए ना, चलिए खड़े हो गए। अभी सुनिए, वेनेरियल डिजीजेस का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इजी बट बहुत ही अच्छा। जितने भी बच्चों ने इसका आंसर 1 मार्क किया है ना, ये खासकर की उन बच्चों के लिए है। यूजिंग ऑफ स्टेराइल नीडल, नलायकों स्टेराइल लिखा है, इन्फेक्टेड लिखा है, जो तुम लोग लगातार ए आंसर दे रहे थे, ये स्टेराइल है। स्टेराइल से इन्फेक्शन होता है या स्टेराइल करने से इन्फेक्शन नहीं होता? स्टेराइल और इन्फेक्टेड में मतलब नहीं पता है, खड़े रहो अभी, तुम खड़े रहो, ये फॉल्स है, ए तो है ही नहीं भाई। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कुछ कुछ हो सकती है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या किसिंग से हो सकता है? कतई नहीं। बी सी तो है ही, डी तो है ही नहीं, डी तो है ही नहीं, तो बी सी ओनली। इनहेरिटेंस नहीं है भाई, समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही है? ये स्टेराइल है। आप इन्फेक्टेड मदर से फीटस में कर सकते हो, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कर सकते हो, सेक्सुअल कांटेक्ट से कर सकते हो, बॉडी फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो कर सकते हो। अब देखते हैं भाई तुम लोगों ने इसमें कैसा परफॉर्म किया है। ऑप्शन सी, पहले तो आंसर देखते हैं तुम्हारे। ये सारे हमारे बड़े वाले सपोले, सारे बड़े वाले सपोले, यस सारे बड़े वाले सपोले। सलाइवा से नहीं होता है, सलाइवा से नहीं होता बेटा। अभी मैं आपको एड्स भी पढ़ाऊंगी। सर्वाइवेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं जो सलाइवा में नहीं होते हैं, ठीक है ना? हाँ, और वो उस वजह से तो तुमने गलती की भी नहीं है, तुमने गलती तो स्टेराइल से की है। जल्दी जल्दी बेटा अपने बजाओ, एक जोर से बजाओ अपने सर पे, ऐसे जोर से बजाओ कि गलती की, अगली बार से हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? और सिट डाउन, बैठ जाओ। चलिए अरमान साथ बेटा आप अपने अपने नाम पढ़ लीजिए लीडर बोर्ड के। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। 2021 का क्वेश्चन करने के बाद कृपया करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। और बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है। स्टेराइल का मतलब होता है अनइन्फेक्टेड। जैसे आप कोई भी बेटा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर बेटा बॉइलिंग वाटर में डाल दो तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर देते हो, डिसइंफेक्ट कर देते हो। उसमें अगर कोई भी पैथोजन है उसको अगर आपने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, जैसे बेटा आजकल बड़ी सारी माएं क्या करती है, बच्चे का जो दूध का बॉटल होता है उसको भी दूध वो बॉइलिंग वाटर में डाल देती है ताकि उसको डिसइंफेक्ट कर सके। डिसइंफेक्ट करने का मतलब होता है बेटा स्टेराइल। सारे बच्चे बैठ जाइए और अब बेटा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला अगेन आप देख पा रहे हो कहां से क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कहां से क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फेवरेट है भाई ये, फेवरेट। वॉल्ट्स, आईयूडी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे ये इनका फेवरेट टॉपिक हो बट बेटा क्वेश्चन बहुत ही हलवा आ रहे हैं, बहुत ही हलवा। आपको एक भी चीज इधर उधर की नहीं मिलेगी, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बेटा उठा के कॉपी पेस्ट करके दिया है, बहुत आसान। वॉल्ट्स, आईयूडी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। चलिए 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 चलिए, यस एवरीवन। और रिपीटेड, बिल्कुल रिपीटेड ही तो है। अभी अभी तुमने आईयूडी वॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। वॉल्ट क्या होता है बेटा, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। हाँ वॉल्ट ये तो करता ही है, ए का 1। आईयूडी का काम होता है फैगोसाइटोसिस करना, अभी अभी क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था, बी का हो गया 3। वैसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वैस डिफरेंस। अब रिमूवल ऑफ वैस डिफरेंस से कई बच्चे समझेंगे मैम रिमूवल कहां होता है, मैम रिमूवल कहां होता है, आपने तो बताया था कट लगाते हैं और टाई करते हैं। अरे भाई यहां रिमूवल कहने का मतलब है स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड, वैस डिफरेंस को कट किया, स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड। तुम अपना दिमाग लगाते हो और सोचते हो मैम ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, बोनस मिलेगा। रिमूवल का मतलब है स्मॉल पार्ट इज कट एंड बेटा उसको रिमूव करके टाई कर देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज बेटा आपका ट्यूबेक्टोमी, डी का हो गया 4, डी का हो गया 4। ऑप्शन हो गया बेटा 2, ऑप्शन हो गया बेटा 2। समझ में आ रही है बात बेटा, यस एवरीवन। देखें एक बारी परफॉर्मेंस, 86%, चलो फिर भी बेटर है, फिर भी बेटर है। अरमान एंड सार्थ में तो कंपटीशन लगा पड़ा है लग रहा है। चलो चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन नीट 2020, नीट 2020, नीट 2020। इसके बाद हमारे पास नीट 2019 के, यानी कि 2-2 सवाल है। उसके बाद बेटा हम बिना पोल के ही करेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा बेटा वेस्ट ना हो। पहला सवाल बेटा आप अटेम्प्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन बेटा आप अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से, जल्दी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, इसको भी बेटा ध्यान से पढ़ना। एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। प्रॉब्लम है फीमेल में, फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है बेटा, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अब आप ध्यान से मार्क कीजिए। प्रॉब्लम है फीमेल के अंदर जो कंसीव नहीं कर पा रही है, आप उसको हेल्प करने के लिए एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर रहे हो। एम्ब्रियोज को ट्रांसफर इनमें से कौन सी टेक्निक में किया जाता है, इनमें से कौन सी टेक्निक में किया जाता है? गिफ्ट, गिफ्ट आईसीएसआई, जिफ्ट आईयूटी, गिफ्ट जिफ्ट आईसीएसआई एंड जिफ्ट। जल्दी 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 कीजिए। स्टॉप करें पोल, स्टॉप करें पोल। पहली बात तो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, यानी कि आपको वो सारी टेक्निक को एलिमिनेट कर देना है जिस टेक्निक में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि गिफ्ट को आप ऑड वन आउट हो जाएगा, गिफ्ट में तो आप फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर कर रहे हो। जिफ्ट हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर हो सकता है, गिफ्ट आप एलिमिनेट आउट कर दोगे। अब बेटा समझना मेरी बात, जिफ्ट और आईयूटी इसका करेक्ट आंसर है कि आपने जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किया, क्योंकि आपने ऐसी फीमेल को हेल्प किया ना जो बेटा क्या कर रही है, कंसीव करने के लिए सारी कंडीशंस तो प्रोवाइड कर सकती है बट कंसीव नहीं कर पा रही है, वो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही है। बट अगर आप उसकी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो डाल दोगे तो वो सही से उसको सस्टेन कर जाएगी। तो आपने जिफ्ट तो कर सकते हो, आईयूटी भी कर सकते हो, बट बच्चे के मन में पता है क्या क्वेश्चन आता है कि मैम ये आईसीएसआई क्यों नहीं हो सकता? आपके मन में ये आंसर आना चाहिए, वाई नॉट सी? अरे नलायक, गिफ्ट थोड़ी कर सकते हो, गैमीट को ट्रांसफर करना है या एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है? तुम तो एकदम वाई नॉट गिफ्ट, वाई नॉट गिफ्ट नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए वाई नॉट 4। ये क्वेश्चन आपका वैलिड है कि वाई नॉट 4, क्योंकि मैम 4 में आईसीएसआई है और आईसीएसआई में भी तो मैम क्या होता है ना कि एम्ब्रियो बॉडी के बाहर बनता है। वाई नॉट 4 जरा मुझे कोई बता पाएगा, वाई नॉट आईसीएसआई? वेरी गुड, रश्मि का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है बेटा, वेरी गुड
वेरी गुड रश्मि, आपका बिल्कुल सही आंसर आया है यार, क्योंकि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म वेरी गुड, और भी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आप मेल में प्रॉब्लम जब होती है ना, तो उस कपल के लिए यूज करते हो, आप उस कपल के लिए यूज करते हो जिस कपल में मेल में क्या था, मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने एक स्पर्म को उठा के डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पे बोला है कि एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। यहां मेल पार्टनर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मेल पार्टनर में प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप आईसीएसआई में कभी जाओगे ही नहीं। आईसीएसआई तो तब यूज होता है जब यार स्पर्म को ही बेटा डायरेक्टली इंजेक्ट, स्पर्म में प्रॉब्लम है भाई। क्या आपको समझ में आई बात? हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन 2 ही आंसर दिया है, ऑप्शन 2 ही आंसर दिया है, बट आपके मन में ये डाउट आना चाहिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आप 100% कंफ्यूज होंगे। अभी तो आपको पता है कि आप क्लास में कर रहे हैं, पर एग्जाम हॉल में आप बेटा कंफ्यूज होंगे। किसी को कोई दुखदर्द समस्या, एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो। ऑप्शन बी 47, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, देखो 12% बच्चों ने ये किया है। सार्थ, अनीश, गर्व, सिमी, अंजनी, आमना, फरात, उमंग, रोशनी एंड बसेत। चलिए जी, वाई नॉट ए, अब भी पिटाई लगाऊंगी। गिफ्ट कहां से होगा यार, गिफ्ट कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती की स्पैमिंग। देखो पीवाईक्यू करने का फायदा, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड। सिलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये तो आपको बेटा 2 सेकंड के अंदर मार्क करना चाहिए। नीट 2020 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। सिलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें से कुछ बीमारियों के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ाया जाएगा। यस, चलिए चलिए चलिए। कैंसर तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तुम तो बना ही सकते हो बेटा, तुम कुछ भी कर सकते हो। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, गोनोरिया, मलेरिया हुआ, ठीक है, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया। मैं पोल कर रही हूं स्टॉप, क्योंकि ये बेटा 1 सेकंड का आंसर था, 1 सेकंड का आंसर था, ठीक है, 1 सेकंड का। चलिए स्टॉप पोल। साफ साफ दिख रहा है बेटा, मलेरिया भी नहीं है, फाइलेरिया भी नहीं होता। मैं ये अब बोलोगे मैम ये बीमारियां तो आपने पढ़ाई नहीं है, क्योंकि तुम में से आएंगे कई सपोले भाई, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की बीमारियों को मिक्स करके दे दिया इस चैप्टर में। नीट में तो एक कॉमन पेपर आता है ना। ऑप्शन हो गया बेटा बी, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज। भाई इसमें तो भाई तुम कम से कम मेरा नाम मत डुबाओ। चलो यार, मैं धन्य हो गई, जहां मैंने बोला ना कि मेरा नंबर डुबाना, भाई धन्य हो गई मैं। हाईएस्ट आंसर आया इसमें, क्योंकि ये हलवा सवाल था। 92%। सार्थ, वरुण, आर्यन, अनीश, अग्रिम, अयान, फैजान, अनिरुद्ध, लकी, योगेश। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लास्ट 2 सवाल है बेटा, हमने 6 साल के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं बताती हूं। अच्छा सुनो सुनो, अरे रुको रुको रुको, सब्र करो सब्र करो, सुनो। अब कई महान बच्चे, बेटा ये क्वेश्चन अभी मत करना सॉल्व, ठीक है, सुनो मेरी बात। कई बच्चे कह रहे व्हाई नॉट कैंसर मैम, कैंसर तो अभी अभी आपने पढ़ाया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वही बच्चे सिर्फ कहते हैं जो टॉपिक, जो आसान टॉपिक्स होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ठीक है। कहते हैं व्हाई नॉट कैंसर, कैंसर तो अभी आपने बोला था मैम। नलायको, कैंसर एक कॉम्प्लिकेशन है। लेटर स्टेजेस में अगर आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को डिटेक्ट नहीं किया, उसके कारण से आपको कैंसर हो सकता है। कभी मैंने ये कहा कि कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? कौन सा दिमाग लगा रहे हो भाई? कैंसर मैंने कभी भी कहा कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ? वो एक कॉम्प्लिकेशन है कि पेल्विक एरिया में इंफ्लेमेशन होगी, तो आपको वो भी हो सकता है आगे जाके। ओ भाई चलो, डीप थॉट एकदम है तुम्हारा, डीप थॉट। बोथ का आंसर सही बता रहे हो। चलो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, अगली बार रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। देखो, विच सेलेक्ट द हार्मोन रिलीज इन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये तो ना है। चलिए चलिए चलिए, हाँ स्टॉप कर दूं?
इनमें से सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अगर तुम कमेंट में भी आंसर दे रहे हो सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीलोड हार्मोन रिलीजिंग नहीं होता, प्रोजेस्टासर्ट होता है, LNG-20 होता है, इसका ऑप्शन सी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? जेनाइटल हर्पीज, दोनों का ही सी है, एक बार देख लेते हैं। चलिए 91 बहुत सही। अरमान, सार्थ, ऋषि, वरुण, अग्रिम, लकी, अदनान, सप्तक, मानेगर एंड प्रखत। चलिए हो गए बेटा सारे पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज हो गए। कैसे नंबर बने वो आप बेटा लेक्चर के बाद बताइएगा। अब मैं बेटा बिना पोल के डायरेक्टली मलेरिया क्यों नहीं है, मलेरिया के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, मलेरिया के बारे में आगे पढ़ाऊंगी। क्या हम बेटा आगे बढ़ जाएं? यस, आगे बढ़ जाए। यस एवरीवन, क्या हम बेटा अपनी तपस्या सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, फटाफट पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। चलिए पहला सवाल बेटा, सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी की लाइंस आपको बेटा याद हो जाए, इस कारण से ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप पढ़ते जाइए और कमेंट में आंसर देते जाइए और अपने लिए बेटा मार्क्स लिखते जाइए, आपको कितना स्कोर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। What is the broader perspective of reproductive health as defined by World Health Organization? बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोस्पेक्टिव है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो क्या है? ओनली द फिजिकल वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कतई नहीं। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग, कतई नहीं। सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही काम करना, उसका सही फंक्शन करना, क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग? अ टोटल वेलबींग बेटा इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आप फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग को कंसिडर करते हैं, इसी को आप बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन बेटा कवर हो जाए और याद आ जाए, वैसे क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं। आगे बढ़े, +4 देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, आप ये नॉट को खा जाते हैं खुद से मत खाया कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज का यूज नहीं किया जाता? क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ये तो हम करते हैं मैम, ऑडियो विजुअल एड्स चलाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं। एनकरेजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये भी हम करते हैं मैम, सेक्स एजुकेशन को मैम इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल्स के अंदर। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी करते हैं मैम। हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सेक्सुअल हाइजीन के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। डिस्करेजिंग द यूज ऑफ बर्थ, बिल्कुल भी नहीं बेटा, एनकरेज करते हैं बल्कि कि आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज कीजिए, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगी और इससे एसटीडी भी नहीं फैलेगी। डिस्करेज नहीं बल्कि एनकरेज किया जाता है, +4 दे दीजिए। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा बेटा, ये Why is the introduction of sex education in school encouraged? आपके स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना या एनकरेज क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, to discourage the children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects, to promote traditional value, to discourage the use of contraceptive. आपने स्कूल में सेक्स एजुकेशन इसलिए तो इंट्रोड्यूस नहीं की ताकि आप पॉपुलेशन को बढ़ा सको। आपने इसलिए भी इंट्रोड्यूस नहीं की कि आप कोई ट्रेडिशनल वैल्यू बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हो। आपने इसलिए भी इंट्रोड्यूस नहीं की कि भैया आप बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो कि यार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज मत करना। आपने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आप ये डिस्करेज कर सको बच्चों को कि भाई तुम्हें जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी और तुम्हारा जो ब्रदर या भाई है जो बता रहा है ना भाई ऐसे होता है, बहन ऐसे होता है, वो जो मिसकंसेप्शंस है ना, वो जो वो क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में मिसकंसेप्शंस को क्या बोलते हैं? अरे बहुत ही इजी वर्ड है, मेरे को अभी अचानक से मुंह में मेरी नहीं आ रहा है वो वर्ड। मिसकंसेप्शंस और जितने भी है ना बेटा ये जो फॉल्स चीजें होती है उसको आप ना सोचें, उसी वजह से सेक्स एजुकेशन को एनकरेज किया जाता है स्कूल्स के अंदर। +4 दे दें, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की अंधविश्वास, अफवाह नहीं बोलते, गलत फहमी, अंधविश्वास और गलत फहमी, भ्रम जो होता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस को करने का क्या पर्पस होता है? क्या पर्पस होता है एमनियोसेंटेसिस करने का? टू प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? क्या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को रिड्यूस करने वाला प्रॉब्लम मतलब वो है प्रोसेस? क्या फीमेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाला कोई प्रोसेस है? नहीं, सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा टेस्ट करने का और ये देखने का कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी कितनी होगी, क्या वो सर्वाइव कर सकता है, और अगर करता है तो कैसे कर पाएगा, कितना प्रॉब्लम होगा, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए आप एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ऑप्शन 1 इज योर आंसर। अगला सवाल, Why there is a statutory ban on amniocentesis for sex determination? ये वाली बात बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, आपके PYQ में भी आ चुका है। बैन क्यों किया गया? सिंपल सी बात है, टू लीगली चेक बेटा इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। फीमेल की जो फीमेल किड्स बच्चे जो थे, फीटस थी, उनकी जो डेथ रेट बढ़ रही थी, उसको चेक करने के लिए आप बैन लगा देते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। स्पेशली इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज सहेली एंड हु डेवलप्ड इट? बहुत ही आसान है, बट ये क्वेश्चन में क्यों इंक्लूड किया जाता है? ताकि आप बेटा 100 बार पढ़े तो आप 100 बार याद करें, क्योंकि पेपर ऐसा इजी आता है तो आप उस डेटा को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद रहेगा। फिर भी आप गलती तो कर ही देते हैं। आप देख रहे थे कितना पोल में आप आंसर कर रहे थे। इट इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा, जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है CDRI लखनऊ के। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी? इनमें से कौन सी चीज ये दर्शाती है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी ये है? बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, यस, अच्छी अवेयरनेस होना। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, यस, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको दिख रहा है कि आप जहां रहते हैं वहां मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज मतलब डॉक्टर्स के थ्रू हॉस्पिटल्स में जाके डिलीवरी करवाई जा रही है। ये भी आपको दिख रहा है कि हम एक अच्छी सोसाइटी की तरफ बेटा आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ तो आपने बच्चे और माँ दोनों का ख्याल रखना स्टार्ट किया। बेटर पोस्ट नेटल केयर, ये भी यही चीज दर्शाता है कि आप एक हेल्दी रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी के आगे बढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव। और मैं आपको भी बेटा रिक्वेस्ट करूंगी, कभी आप भी जीवन में बेटा आगे जब बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आपको भी ये सारी चीजें अपने जीवन में लानी है। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है बेटा, ये सारी चीजें अपने जीवन में लानी भी होती है, ठीक है। अगला सवाल, What has contributed to the decreased maternal and infant mortality rate? इनमें से कौन से कारण से या कौन से रीजंस की वजह से मैटरनल यानी कि MMR घट गई, मोर्टालिटी रेट घट गई, मदर जो बच्चे पैदा कर रही थी और जो बच्चा पैदा हो रहा था उसके भी बेटा डेथ रेट घट गई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी घट गई, ओवरऑल डेथ रेट कैसे घट गई, ओवरऑल डेथ रेट कैसे घट गई, इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंट। देखो यार, ये एक अच्छी बात भी है कि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज होने लग गई, क्योंकि हम एक अच्छे सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये कारण भी है कि ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, बट मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट घट रहा है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट पोस्ट नेटल केयर भी होने लग गया मैम, इसके कारण भी बच्चा और माँ दोनों का टेक केयर हो रहा था, इसकी वजह से भी इनकी डेथ रेट कम हो गई, यानी कि बोथ 1 and 3। अगला सवाल बेटा कीजिए, व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 1900 एंड व्हाट डिड इट रीच बाय 2011? इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन एट द टाइम, मैं सारे डेटा तुम्हें याद दिला दे रही हूं। इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लोज टू 1 बिलियन बाय 2000 एंड बेटा 1.2 बिलियन बाय 2011, ये एनसीईआरटी का डेटा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन बेटा आपकी 1900 में कितनी थी? 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। और बेटा आपके 2000 तक आते आते ये हो गई थी 6 बिलियन, और 2011 तक आते आते बेटा ये हो गई थी 7.2 बिलियन। इसमें से कितने लोगों ने बेटा ये आंसर मार्क किया, ये बताना। ये आंसर कितने लोगों ने मार्क किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है और ये भी मुझे दिख रहा है आंसर, ये भी मुझे दिख रहा है आंसर। डेटा में आप गलतियां करते हो, आपको लगता है बहुत ईजी है, बट डेटा में आप गलती करते हो। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। 2 बिलियन आपके 1900 में, जो बेटा 2000 तक आते आते हो गई थी 6 बिलियन। और यहाँ पे डेटा पूछा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1900 एंड व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में क्या हो गया? 7.2। बेटा ये गलतियां नहीं करनी है, बहुत इजी डेटा है। एनसीईआरटी से पूछे गए सवाल में भी अगर आप गलती कर दोगे तो इससे बेटा ज्यादा बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती।
What are the probable reason for explosive growth of the population in the last century? कौन कौन से कारण हैं बेटा जिसके वजह से आपको ये इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या दिख रही है पिछले कुछ लास्ट सेंचुरी में, पिछले कुछ सालों में बेटा आपको क्यों दिख रही है ऐसे? पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, पॉपुलेशन बढ़ना, डिक्रीज इन बर्थ रेट। हाँ, ये आपको बेटा अगर बर्थ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन, नहीं 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 नहीं, अगर इंक्रीज इन बर्थ रेट दिया होता तो बेटा डेफिनेटली आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। बर्थ रेट कम हो रहा है तो पॉपुलेशन तो घटेगा ना। डिक्रीज इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एब्सोल्युटली सारे तरीके की जो डेथ रेट है वो कम हो गई मैम। आपकी ओवरऑल डेथ रेट कम हो गई, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो गई, ये सारे क्योंकि डेथ रेट्स कम हो गए इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है। ऑप्शन 2 इज योर आंसर बेटा। अगला सवाल, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेंशन्ड इन 2011 सेंसस रिपोर्ट? मैंने एक आपको 2011 का डेटा बताया था और ये है बेटा एक 2000, जल्दी जल्दी जल्दी, यस जल्दी जल्दी जल्दी, एक 2011 और एक 2001। 2001 का क्या दिया हुआ है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%, बिल्कुल एनसीईआरटी का डेटा है। अगला सवाल, लेस देन 2% था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या खास बात होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल यानी कि जब बंदा कंसीव करना चाहे, प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो प्रेग्नेंट हो पाए, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। डिफिकल्ट टू यूज, इनइफेक्टिव, इरिवर्सिबल, है ना, डिफिकल्ट टू यूज नहीं भाई, फर्स्ट ऑप्शन एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, which natural contraceptive method involve the male partner withdrawing his penis from the vagina just before ejaculation? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें मेल पार्टनर अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बिफोर इजैक्यूलेशन? एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसे कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 is your answer. ऑप्शन 2 is your answer. बेटा सही मार्क कर रहे हो ना? मैं साइड में खड़ी हूं, सही जा रहे हैं ना सब? मैं साइड में खड़ी हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखे। आप मार्क कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ते ही आंसर मार्क होना चाहिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के भी दे रही हूं, सही है? ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। इनमें से सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक एब्सटिनेंस, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए, चलिए बहुत शानदार बच्चों। और अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक एब्सटिनेंस, डे 10 to 17 इज द फर्टाइल पीरियड ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। Lactational amenorrhea is based on the absence of ovulation and menstrual cycle during the intense lactation followed by following childbirth. Lactational amenorrhea is considered effective up to 6 months following childbirth. Inability to conceive or produce children even after 1 month of unprotected sexual cohabitation is known as infertility. एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ, डेफिनेटली ये इनकरेक्ट है, बट ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ। ड्यूरिंग द, अच्छा, इन इज द फर्टाइल पीरियड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेरे को लगा ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, नहीं, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सेफ पीरियड में मैम 10 से 17 डे जो होते हैं वो फर्टाइल पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, बिल्कुल सही है। लैक्टेशनल एमेनोरिया में ओव्यूलेशन नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, इंटेंस जब वो चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेटिंग फेज में होती है। लैक्टेशनल एमेनोरिया 6 मंथ तक ही वैलिड है, ठीक है भैया। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन आफ्टर 1 month ऑफ, नहीं बेटा, आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अगला सवाल बेटा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये चलिए कीजिए। अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज दैट डैश, मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज डैश, ए और बी। बोला एक पोटेंशियल डिसएडवांटेज, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, और सेकंड में बोला है मेन एडवांटेज क्या है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी। डिसएडवांटेज ये है बेटा, डिसएडवांटेज ये है कि हाई चांसेस ऑफ फेलियर है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। हाँ हाँ, नो वॉइस तो मुझे भी दिख रहा है, तो मैंने तुम्हें एक्टिंग करके बताया। तो मेन एडवांटेज क्या है कि दे हैव ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और क्या, चलिए अगला सवाल। सपोलो, इतनी आसानी से नहीं छूटोगे, चलिए करिए क्वेश्चंस, करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्डोम्स इज करेक्ट? कॉन्डोम्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्डोम्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ कॉटन मटेरियल। बेटा कॉटन तो नहीं बना होता, ऑब्वियस सी बात है, रबर या लैटेक्स का बना हुआ होता है। Condoms can be used by males to prevent semen from entering the female reproductive tract. Nirod is a popular brand of female for condom. Condoms are effective in preventing both pregnancy and sexually transmitted diseases. इसमें से कई सारे बच्चे ऑप्शन बी मार्क कर रहे होंगे। सच्ची सच्ची बताना, ये कितने लोगों ने मार्क किया है? कैन ओनली बी यूज बाई मेल्स लिखा हुआ है, कैन ओनली बी यूज बाई मेल्स लिखा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बी किया है, अपने आप को नेगेटिव मार्क देना, नेगेटिव मार्क देना। कॉन्डोम जो होते हैं बेटा वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और प्रेगनेंसी दोनों को रोक सकते हैं। जितने लोगों ने बेटा ऑप्शन बी किया है, अपने आप को माइनस मार्क्स दीजिए। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम इन द लेबोरेटरी। डायरेक्ट इंजेक्शन किया है, नाम ही है बेटा इंजेक्शन वाला, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम इन द लैब। +4। अगला सवाल। इन विच मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट आउटसाइड द बॉडी? पहले तो देखो आउटसाइड द बॉडी बन रहा है, ये आउटसाइड बॉडी नहीं है, ये आउटसाइड बॉडी नहीं है, ये भी आउटसाइड बॉडी नहीं है भाई। आईवीएफ सिंपल सी बात है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही है बेटा बात? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जाइगोट आपने बॉडी के बाहर बनाया, बाकी सब में तो बेटा इन वीवो हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। हाँ जी, सही है। अगला सवाल। What is a recommended preventive measure against STI? कौन सी चीज बेटा रिकमेंड की जाती है ताकि आपको STI ना हो, प्रिवेंट हो जाए? अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। क्या मैम ने कभी भी ये बोला कि किसी को भी जिसको STI है आप उसके साथ में बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पर्सनल आइटम शेयर नहीं कर सकते? लिमिट द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। क्या मैंने बोला फिजिकल कॉन्टैक्ट से कभी भी बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है? अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल बेटा पार्टनर्स, दिस इज व्हाट मैम सेड। ऑप्शन सी +4 दे दीजिए। अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स इज एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड रिक्वायर्स डेली इनटेक फॉर 21 days फॉलोड बाय 7 days गैप। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। X is your contraceptive pill. Contraceptive pill primarily prevent pregnancy by preventing ovulation. आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं एक्सेप्ट सहेली, उनका मेन काम करने का तरीका ये होता है कि वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं, इसी तरीके से तो काम करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट्स बेटा आप देख लीजिए, इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। Progesterone is the most important component of oral contraceptive pills. Spermatogenesis is inhibited by IUD. ये करेक्ट स्टेटमेंट बोला ना, ये तो टोटली इनकरेक्ट है भैया। 2 ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर रियूजेबल। ठीक है भैया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोला कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्ट्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यस, प्रोजेस्ट्रॉन वाले पिल्स होते हैं और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन। ये बात बिल्कुल सही है मैम। कभी भी आईयूडीज जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोक सकती है। अरे भाई, आईयूडी फीमेल की बॉडी में लगाया हुआ है तो मेल की बॉडी में बेटा वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रोक सकती है? ये तो बड़ा ही लॉजिकल बात है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म की मोटिलिटी को, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रोकती है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट जो होता है वो रियूजेबल होते हैं बेटा, यानी कि ऑप्शन 2, 1, 3 एंड 4। अगला बेटा क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन कौन सी बेटा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। एमटीपी इज अलाउड इन द केस ऑफ इंटेंशनल, बताओ बताओ, जरूर जरूर, आप जानबूझ के फीमेल को मारना चाह रहे हो बच्चे को, इसीलिए एमटीपी को अलाउ किया जाता है, बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा, इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा भी वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि वन तो आपका आंसर होगा ही, वन तो आपका आंसर होगा ही। एमटीपी इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड एंड सेफ प्रेगनेंसीज, बिल्कुल एमटीपी को किया जाता है कि अगर अनसेफ प्रेगनेंसी है, अनवांटेड एंड अनसेफ प्रेगनेंसी है, तो आप उसको अबॉर्ट कर सको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर रिस्की, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ट्रू ट्रू, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, एक सेकंड एक सेकंड, एमटीपी इज टू गेट रिड ऑफ, ऑप्शन ही नहीं है क्या, है। एमटीपी इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनसेफ प्रेगनेंसीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर रिस्की, ठीक है, रिस्की नहीं होते हैं, फॉल्स, अरे भाई मैंने भी उल्टा पढ़ा यार, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस रिस्की नहीं होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस रिस्की नहीं होते हैं, बल्कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर सेफ। पहले ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 12 वीक में बेटा अगर अबॉर्शन कर दिया जाए तो वो ज्यादा सेफ है, वो ज्यादा सेफ है, करेक्ट करेक्ट, मैंने गलत पढ़ा। द ओपिनियन ऑफ 2 लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एमटीपी ऑफ अ प्रेगनेंसी दैट हैज लास्टेड अप टू 12 वीक्स, नहीं बेटा 12 वीक से ज्यादा, 24 वीक से कम, ऐसे केस में, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ऐसे केसेस में आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए। तो यानी कि पहला वाला जो है एमटीपी अलाउड, ये फॉल्स है, तीसरा वाला फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है बेटा, ऑप्शन 4। एक बार थम्स अप दे दो, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुए, सिर्फ ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है कि अगर एमटीपी करा रहे हो वो इसीलिए करा रहे हो ताकि आप अनसेफ और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बेटा टर्मिनेट कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, यस यस, यानी कि ये जो था इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। आगे बढ़े, इनकरेक्ट मार्क करना था। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग करना है बेटा। पीरियोडिक एब्सटिनेंस एक ट्रेडिशनल मेथड है, सर्वाइकल कैप्स एक बैरियर मेथड है, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, यानी कि हो गया ऑप्शन 2, डी का हो गया 4 ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड, ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन करें, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। जिफ्ट गिफ्ट IUTAI, जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अप टू द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, अगर आपने फेलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर दिया, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। गिफ्ट होता है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो आपने उसे बेटा यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, यानी कि हो गया ऑप्शन 1, यानी कि हो गया ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द लिस्ट नॉन मेडिकेटेड ओरल कॉन्डोम्स एंड हार्मोन रिलीजिंग। अगेन बेटा इस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमने रखे हुए हैं, ठीक है। यस, नॉन मेडिकेटेड IUD क्या है, लिपेज लूप, ए का हो गया 1, ए का हो गया 1। ओरल पिल क्या है बेटा, सहेली, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। कॉन्डोम्स क्या हो गया बेटा, निरोध, कॉमन ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। हार्मोन रिलीजिंग IUD बेटा, डी का हो गया 3, डी का हो गया 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता कीजिए। Natural methods works on the principle of avoiding the chances of ovum and sperm meeting. बिल्कुल सही, जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं बेटा वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हमें नेचुरली ओवा और स्पर्म को मीट करने से रोकना है।
द फर्टाइल पीरियड इज फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों स्टेटमेंट्स बेटा बिल्कुल सही है और इसी को आप नेचुरल मेथड में सेफ पीरियड भी कहते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोई दुखद समस्या तो नहीं। अगला क्वेश्चन करें। जिसको टाटा बाय बाय करना है बेटा आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। आपने मेरी क्लास की शोभा बढ़ाई, आप बेटा आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं बेटा छुट्टी के लिए। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बिफोर बर्थ। बिल्कुल सही, जन्म से पहले अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पता करना है तो एमनियोसेंटेसिस एक उसी के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। एमनियोसेंटेसिस को मिसयूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला सवाल, आफ्टर पार्चुरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन ओव्यूलेशन डज नॉट टेक प्लेस। बोला बच्चे के डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद जब आप इंटेंस लैक्टेटिंग फेज में होते हैं, मिल्क फीड कर रहे होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होती तो ओव्यूलेशन कैसे होगा। The method of coitus interruptus has severe side effects। बिल्कुल भी नहीं, ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है और नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में मैम कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला सवाल, sterilization is an ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy. Condoms are made up of latex sheath that is used to cover the penis. Condoms बेटा latex sheath या रबर से बनते हैं जो मेल के केस में पीनस को कवर करने के काम में आते हैं। स्टेरिलाइजेशन बेटा यानी कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में ये कहता है, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं, डिले अगर करना है तो आप बेटा आईयूडी इस्तेमाल कीजिए, आप इम्प्लांट्स यूज कीजिए। आप अगर स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि आप लास्ट मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, आप प्रेगनेंसी को डिले नहीं बल्कि आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते अब इसके फर्दर, यानी कि 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। सही बात है, सही बात है। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल, सर्वाइकल म्यूकस इज ऑल्टर्ड इन क्वालिटी बाय ओरल पिल्स। Oral pills have to be taken daily for a period of 7 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. बोला कि सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी ऑल्टर हो जाती है अगर आप ओरल पिल्स लेते हो। यस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक और काम जो होता है अपार्ट फ्रॉम स्टॉपिंग द ओव्यूलेशन इज बेटा थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। तो डेफिनेटली ये चीज ये करता है, डेफिनेटली ये चीज ये करता है। फिर बोला है बेटा क्या कि ओरल पिल्स को आपको डेली लेना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। बिल्कुल भी नहीं, फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, 7 दिन का तो आप गैप देते हैं। ऑप्शन, हाँ कई बच्चों ने ये दोनों को करेक्ट किया है, कई बच्चों ने दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट बोली है। नहीं बेटा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 7 डेज का गैप होता है, 21 दिनों के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट of India legalized MTP in the year 1951. MTPs are considered relatively safe up to 36 week of pregnancy. इंडिया ने एमटीपी को 1951 में लीगलाइज किया है क्या? 1951 में तो मैम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए थे, 1971 में लीगलाइज किया गया था। फॉल्स, एमटीपी जो होते हैं सेफ होते हैं अप टू 36 नहीं, देखो 12 वीक तक सेफ होते हैं पर 12 से लेके 24 के बीच में भी किया जा सकता है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर बेटा इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अगला सवाल, लेटर स्टेज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीआई इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर। यस, आपके एसटीडीज अगर बेटा बहुत ज्यादा डिटेक्ट नहीं हुए तो बाद में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। विद द एक्सेप्शंस ऑफ एड्स, जेनाइटल वार्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ऑल द एसटीडीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर आप देखो सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कंप्लीटली क्योरेबल है अगर बेटा इनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, एक्सेप्ट एड्स, जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस है बेटा, वॉट्स नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वॉट्स और हर्पीस में आप कंफ्यूज होते हैं। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। जितने भी लोगों ने 1 मार्क किया है ना इसका आंसर, उन्होंने हाँ समझ गए। यस एवरीवन, यस एवरीवन। अगला क्वेश्चन करें। द यूज ऑफ कॉन्डोम कैन हेल्प प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ साइफिलिस एंड गोनोरिया।
both HIV and hepatitis B can be transmitted from an infected woman to her fetus. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गोनोरिया और साइफिलिस मैम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कॉन्डोम्स अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और एचआईवी और हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के अलावा एक अगर इन्फेक्टेड वुमेन है तो उसके बच्चे में भी जा सकती है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा, द टेक्निक by which the embryos are transferred to assist to those female who cannot conceive is IUT, intrauterine transfer। मैम वो टेक्निक जिससे एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव नहीं कर सकते, उसे IUT बोलते हैं। बिल्कुल सही, इंट्रायूटराइन ट्रांसफर बोलते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अ मेथड इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये बात भी बिल्कुल सही है। आईसीएसआई में डायरेक्ट इंजेक्शन स्पर्म का होता है ओवम के अंदर, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला सवाल बेटा, द इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years of protected sexual cohabitation is called infertility. Infertility can be treated using in vitro fertilization, IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को IVF से 100% ट्रीट किया जा सकता है बेटा, मतलब हेल्प तो किया ही जा सकता है ना। और बोला है इनेबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी बेटा। इसको भी आप में से सच बताना कितने बच्चों ने ऑप्शन 1 मार्क किया है। प्रोटेक्टेड नहीं होता, अनप्रोटेक्टेड भाई, अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड। सच्ची बताना कितने लोगों ने बेटा ऑप्शन 1 मार्क किया है। प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं फिर तो बेटा कैसे कंसीव कर पाएंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे थे फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Artificial insemination means artificial introduction of sperms of a healthy male donor into the vagina of the female। Artificial insemination का मतलब होता है, हाँ सिली मिस्टेक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली आपने बेटा स्पर्म को मेल डोनर या फिर बेटा मेल हस्बैंड वजाइना ऑफ द फीमेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी इज ऑलवेज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल टू इंसेमिनेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऑलवेज नहीं होता मैम, वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है, बट ऑलवेज इनफर्टिलिटी इस वजह से नहीं होती। ऑलवेज कहना गलत है, यानी कि 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ये असर्शन रीजन है, ध्यान से कीजिए। The use of condom reduces the risk of sexually transmitted infection। Yes बेटा, इसीलिए तो इसे इतना प्रमोट करते हैं कि ये प्रेगनेंसी को भी रोक सकती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोक सकती है। Condom create a physical barrier that prevent the exchange of body fluids during intercourse। ये बात भी बिल्कुल सही है मैम, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोक सकती है बिकॉज मैम इसका इस्तेमाल करने से ये एक बैरियर की तरह काम करती है, और ये बैरियर जो है बॉडी फ्लूइड को आपस में मिक्स नहीं, एक्सचेंज नहीं होने देंगे, और इसी तरीके से तो ये मैम एसटीडी को रोकती है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Reason is the correct explanation। In vitro fertilization is a suitable option for the couple with male infertile only। IVF उन कपल्स के लिए सूटेबल है जहां मेल इनफर्टाइल होता है सिर्फ, बिल्कुल गलत बात। दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। इन IVF एक्सपर्ट अलाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द लैब। यस, IVF में मैम एक्सपर्ट जो होते हैं स्पर्म और ओवा को लैब में ही तो फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन 4। अगला सवाल, वैसेक्टोमी इज एन एक्सीलेंट रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल। बेटा ये रिवर्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं होता, एक्सीलेंट मेथड तो है बट रिवर्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो फॉल्स हो गया। वैसेक्टोमी इन्वॉल्व्स सर्जिकल कटिंग एंड सीलिंग ऑफ वैस डिफरेंस प्रिवेंटिंग द स्पर्म फ्रॉम बीइंग एजैक्युलेटेड। वैसेक्टोमी में आप सर्जिकल कटिंग करते हैं और फिर सीलिंग कर देते हैं वैस डिफरेंस की, ताकि आप स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक दे। बिल्कुल सही बेटा, रीजन बिल्कुल सही है, आपका इजैक्युलेशन में स्पर्म कभी नहीं आएगा। रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन 4। ठीक है, 2 सवाल और कर लो, ज्यादा सवाल बचे नहीं है,
बाकी सवाल मैं तुम्हें बेटा इसी स्लाइड में होमवर्क में दे दूंगी, ज्यादा सवाल बचे नहीं है, ठीक है। कुछ 6-7 सवाल बचेंगे, वो आप कर लेना, ठीक है। और मैं उसका बेटा क्या करूंगी ना, आपको उसके आंसर डिस्कस कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। 2-3 सवाल और कर लीजिए, ठीक है। Menstrual hygiene management is crucial for preventing reproductive health issues in women. Yes, menstrual hygiene जो होती है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि reproductive health issue females में ना हो। Poor menstrual hygiene can lead to infections and complications of the reproductive tract infections. बिल्कुल सही बात है मैम, अगर हम poor menstrual hygiene रखेंगे तो उससे फीमेल में infections और complications हो सकती है reproductive tract infections के। तो बेटा आप देखो ना, assertion and reason, और reason जो है correct explanation है। reason कह रहा है कि why menstrual hygiene management is crucial. menstrual hygiene management क्यों crucial है मैम? इसीलिए क्रूशियल है क्योंकि अगर पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन होगी तो उससे इंफेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर होगी तो उससे ये सारी चीजें हो सकती है। रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल। हार्मोनल आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय ऑल्टरिंग द यूटेराइन एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है मैम। आईयूडी जो होती है हार्मोनल वाली वो प्रेगनेंसी को रोक सकती है। कैसे रोकती है? यूटेराइन एनवायरमेंट को अल्टर करके। बिल्कुल मैम। कैसे? कैसे बेटा? बिकॉज हार्मोनल आईयूडी यूटेरस को अनसूटेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन। इसी तरीके से तो मैम वो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला सवाल। डायाफ्राम्स कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स टू प्रिवेंट एसटीडी। डायाफ्राम से कभी एसटीडी नहीं रुकता, डायाफ्राम से वजाइना कभी भी कवर नहीं होता, इससे एसटीडी कभी भी नहीं रुकता, ठीक है। फीमेल डायाफ्राम कवर द सर्विक्स एंड वजाइना कभी भी कवर वजाइना को नहीं करता। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। यहां पे बेटा ऑप्शन नहीं है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर बेटा फॉल्स। असर्शन रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन 4। असर्शन रीजन दोनों गलत है, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला सवाल बेटा, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ट्रू। Amniocentesis is performed to detect the communicable diseases during, कतई नहीं बेटा, कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं, जेनेटिक डिजीजेस को पता करने के लिए किया जाता है। कम्युनिकेबल थोड़ी, फैलने वाली बीमारियों को थोड़ी किया जाता है बेटा। तो इन्वॉल्व्स, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आप पता करते हैं बेटा। 1-2 सवाल ही है यार, कर लो यार, बस 4 सवाल बचे हैं बेटा, कर लो प्लीज, कर लो, ठीक है। मैं जानती हूं थोड़ा ऊपर हो गया है टाइम, फटाफट से करा दे रही हूं, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। यस, रिवर्सिबल है ना। जब प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो आईयूडी लगा लो, जब प्रेगनेंसी करनी है तो आईयूडी हटा लो, है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना एंड इट कैन बी रिमूव्ड व्हेन अ फीमेल वांट्स टू कंसीव। ये बात भी बिल्कुल सही है। रीजन बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन कह रहा है कि आईयूडी जो है वो रिवर्सिबल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, और रिवर्सिबल इसीलिए है क्योंकि जब आपकी फीमेल को कंसीव करना है तो आप आईयूडी को रिमूव भी कर सकते हो। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही है मैम। वी कैन अचीव कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू सर्जरी। हम सर्जरी के थ्रू भी कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, बिकॉज सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। दोनों करेक्ट है बेटा। देखो, कह रहा है कि आपको अगर प्रेग्नेंट नहीं होना यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह आप सर्जरी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और कैसे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम कर रही है, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम कर रही है? क्योंकि सर्जरी करने से गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है, और गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक दोगे तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ऑप्शन 1। लास्ट 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस बेटा। बस 2 मिनट और, ठीक है।
कॉन्ट्रासेप्टिव आर रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कतई नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई रेगुलर बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। Contraceptive only prevent future pregnancies if used under consultation with qualified medical professionals. Yes, contraceptive से सिर्फ आगे फ्यूचर की प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन अंडर क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड कंसल्टेशन से ही आप इसे इस्तेमाल करें। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन बेटा रहा ये, फिर आपको करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नहीं इन वीवो। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब आपने अंदर इंसेमिनेट किया, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। इन इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन स्पर्म इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर एंड इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड ईदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। यस, असर्शन इज बेटा फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मैं माफी मांगना चाहती हूं कि मैंने आपकी क्लास थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड कर ली बेटा, 6 मिनट, ठीक है। और आप लोग यहां तक बने रहे, मुझे पता है बैक टू बैक क्लासेस होती है, इसलिए मैं बेटा यूजुअली टाइम पे छोड़ देती हूं, बट आप लोग बने रहे, कंटिन्यूटी में आपने सारे क्वेश्चंस किए, उसके लिए बेटा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। डू लेट मी नो क्वेश्चंस आप लोगों को। बेटा पूरा चैप्टर कवर किया हमने, फुल चैप्टर, फुल एनसीईआरटी सब कुछ कवर हो चुका है। आप इन्हीं क्वेश्चंस को इतने बढ़िया तरीके से बेटा प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाहर से कुछ भी आपके नीट में नहीं आएगा। बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं 2 मिनट बेटा आप लोगों को फटाफट से गाना सुना देती हूँ, फिर टाटा बाय बाय करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। एक गाने के लिरिक्स देख रही हूं मैंने ऑलरेडी लिरिक्स निकाल के रखे थे, ठीक है। चलो 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 चलो। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समा, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बेटा, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। अगले सप्ताह से बेटा 1 घंटे 45 मिनट और शुरू होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का मजेदार चैप्टर। बाय बाय, थैंक यू बेटा, बाय बाय, बाय बाय।